साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आज के जो प्रश्न हैं लेसन 8 से हैं। लेसन 8 का नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो इस 8वें लेसन से प्रश्न हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है BCR का पूरा नाम क्या है। ए विकल्प दिया हुआ है बार कोड रीडर, बी विकल्प दिया हुआ है बेयर कोड रीडर, सी दिया हुआ है बेस्ट कोड रीडर और डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ए विकल्प हमारा सही होगा, बार कोड रीडर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है बैंक की आवश्यकता क्यों होती है। ए विकल्प है धन को सुरक्षित करता है, बी है ब्याज देता है, सी है लोन देता है, डी है उपरोक्त सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बैंक जो है धन को सुरक्षित भी रखता है, ब्याज भी देता है, लोन भी देता है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। OTP का पूर्ण रूप क्या है। ए विकल्प दिया हुआ है वन टाइम पासवर्ड, बी दिया हुआ है ए विकल्प दिया हुआ है वन टाइम पावर्ड, बी दिया हुआ है वन टाइम पासवर्ड, सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी और डी दिया हुआ नन ऑफ द एबव। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो बी विकल्प हमारा सही होगा, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। QR कोड का पहली बार कब प्रयोग किया गया। ए विकल्प है 1991 में, बी है 1992, सी है 1993 और डी है 1994। QR कोड का प्रयोग कब किया गया। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो डी विकल्प सही होगा, 1994 में। 1994 में इसका प्रयोग QR कोड का पहली बार प्रयोग किया गया। QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस कोड। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। UPI को बैंकों द्वारा प्ले स्टोर पर कब अपलोड किया गया। UPI को बैंक द्वारा प्ले स्टोर पर कब लाया गया, यानी कि कब से हम UPI को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने लगे। तो ए विकल्प दिया हुआ है 25 अगस्त 1991, बी दिया हुआ है 25 अगस्त 2015, सी दिया है 25 अगस्त 2016 और डी दिया हुआ है 25 अगस्त 2010। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 25 अगस्त 2016 से हम लोग प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड करने लगे, यानी कि सी विकल्प हमारा सही होगा। आइए हम लोग जान लेते हैं UPI का पूरा नाम क्या होता है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
इसका पूरा नाम होता है। इसे 16 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। 16 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। उस समय के आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन के द्वारा 16 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था और प्ले स्टोर पर 25 अगस्त 2016 से हम डाउनलोड करने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, AEPS का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है हमारा, AEPS का पूरा नाम क्या है? आधार इनेबल प्लेटफॉर्म सिस्टम। बी दिया हुआ है आधार इनेबल्ड प्लेटफॉर्म सिस्टम। सी दिया हुआ है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और डी दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सी विकल्प हमारा सही होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका प्रयोग की अगर हम बात करें, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, आधार का उपयोग करके हम पैसे का लेन देन इसके द्वारा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न क्या है, USSD कितने भाषाओं का प्रयोग, USSD कितने भाषाओं में प्रयोग किया जा रहा है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं USSD का पूरा नाम क्या होता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है यह, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। तो आइए देखते हैं। ए विकल्प है 10, बी विकल्प है 14, सी विकल्प है 15, डी विकल्प है 12। तो USSD कितने भाषाओं में प्रयोग किया जा रहा है? इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो USSD 12 भाषाओं को सपोर्ट करता है। और इसके बारे में एक जानकारी और आपको दे दिया जाए कि USSD का प्रयोग आप किसी भी सिंपल मोबाइल से भी कर सकते हैं। USSD के प्रयोग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना? इंटरनेट की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और इसके सेवा के उपयोग के लिए हम लोग अपने मोबाइल से *99# डायल करते हैं, ठीक है ना? *99# को डायल करते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है? ए है 10, बी है 12, सी है 16, डी है 18। तो आप सभी को मालूम होगा कि डेबिट कार्ड में कुल 16 अंक होते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होता है। अगर हम आधार कार्ड की बात करें, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, SBI बडी कितने भाषाओं में उपलब्ध है? ए विकल्प है 13 भाषाओं में, बी है 12 भाषाओं में, सी है 14 भाषाओं में और डी है 11 भाषाओं में। तो SBI बडी क्या है? यह एक ऐप है जो कि SBI द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कितने भाषाओं में उपलब्ध है, तो यह कुल 13 भाषाओं में उपलब्ध है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, सत्यापन के लिए उपयोगी प्रमाण
दस्तावेज कौन सा है? ए विकल्प है ड्राइविंग लाइसेंस, बी है आधार कार्ड, सी है पैन कार्ड और डी है सभी। तो इसके लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड की भी, पैन कार्ड की भी, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें निश्चित रूप से बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है। अगर आप एक सब्सक्राइब करेंगे, एक लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे, तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं नियमित रूप से आपके लिए वीडियो प्रदान करता रहूँगा और आपके SSC की परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।